हेलो बच्चों, हमारे चैनल पढ़ाई ओवरलोडेड में आपका स्वागत है। मैं अंजू ओझा आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 3 पढ़ाऊंगी। तुम तो कालु हाँक जनुलावा, बार बार मैं लाग बुलावा। फिर लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को आवाज लगा लगा कर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब जनि देई दोषि महु लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर सभी लोगों से कहते हैं, अब लोग मुझे दोष न दें। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह उमर निहार भाषाचा। बालक देख कर मैंने इसे बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। कौशिक कहा, क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहिन साधु। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, मुनिवर अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब परशुराम ने कहा, ये मेरा दुष्ट फरसा है। मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, केवल आपके सील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। नहीं तो इसे इसी कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खाण न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने की रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता उरिन भैनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब केवल गुरु का ऋण रह गया है, जिसका आपके जी यानी जान पर बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब आनी ब्योहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर
जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी, अर्थात चिल्लाने लगी। भृगुवर परशु दिखावहु मोहि, विप्र विचारि बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। लक्ष्मण बोले, मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखन निवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग, सभी राजा यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आँखों के इशारे से रोक दिया। लखन उतर आहूति सरिस, भृगुवर कोपु कृशानु। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम के क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।